हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग टुडे। सो आज के ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं स्किन केयर एंड ड्रेसअप मेकअप। अभी टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम ड्रेसअप करेंगे नहीं, लेकिन स्किन केयर तो हम अभी कर रहे हैं। मैंने फेस शेव किया है एंड फिर फेस वॉश कर लिया है एंड नाउ वी आर अप्लाइंग दिस चारकोल मास्क। सो इसको ऐसे हमें स्टिक से लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये स्पून ली है, मेरे पास वो ऐसे जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है वो अभी नहीं है, दैट्स वाई। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। लेट मी कट इट। तो मैंने यहाँ से कट लगाया क्योंकि यहाँ पे ना वो ऐसे बंद होने वाला ना सिस्टम है इसमें। यू कैन सी इसमें से स्मेल तो बड़ी खतरनाक आ रही है, लग रहा है इतना गिरा उसमें। बट ये फेस मास्क की है, थोड़ी इसकी स्मेल बहुत तेज़ है। तो हम इस स्पून को उसमें डिप करेंगे, जैसे वैक्स अप्लाई करते हैं वैसे ही, और बहुत ही पतली शीट लगानी है, नॉट मोटी। यू कैन सी। थोड़ा साइड से पूछ लेती हूँ मैं। अब मैं दोनों चीज़ें कैसे करूँ? उतरने में जो मौत आएगी ना। तो इसको हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे करके मैं इसको पूरे फेस पे लगा देती हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने लगा लिया है एंड नाउ आधे घंटे तक तो वेट करना पड़ेगा और कुछ बोलना भी नहीं है। जब हम इसको लगा के रखते हैं फिर ये सेट नहीं होगी, गीला है ना ये, इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। सेकेंड थिंग इज दिस, अब इसको उतारने में बड़ी मौत आएगी, देखना। तो सोच समझ के लगाना, देखो अगर तुम लगाओगे तो इसे। इसलिए मैंने इसको ना ऐसे एरियाज पे नहीं लगाया। मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाती ना सूखता नहीं, अगर मैं चिन के यहाँ पे लगाती तो ये सूखता ही नहीं। ये बस पता नहीं क्या बन जाता है, गिलगिला सा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लगाया जहाँ पे स्किन पूरी ऐसे खुली हुई है, मतलब जहाँ पे कोई भी सिलवट नहीं है चेहरे पे, वहाँ पे। लेकिन सी ये ड्रॉप भी आ गई, गाढ़ा लग गया गलती से। इसको साफ कर दूँ क्या? नो, इट इज़ ओके। तो अब वेट करते हैं एंड देन जब ये उतरने का टाइम आएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस ये मैंने हाफ साइड का तो निकाल लिया है, और ये हाफ साइड का मैंने अभी छोड़ा है कि मैं आपके सामने आप लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसे निकालना होता है, अगर किसी ने नहीं करा आज तक। तो फर्स्ट आप ना किनारा ढूंढेंगे जहाँ से आप इसको पकड़ सकें, ऐसे। और दर्द भाई बहुत खतरनाक होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको पकड़ के एकदम से ऐसे कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाओगे तो दर्द बहुत होगा आप लोगों को। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है पूरे फेस पे। यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव हो गया मामला, आंसू भी आ सकते हैं आप लोगों के, और दर्द भी हो सकता है आप लोगों को। आंखों के पास नहीं लगाना, मैं भूल गई थी। ओ माय गॉड, आ गया आंसू आ गया। ये भी हैंकी कर रही। टेप से उतरेगी। मेरे तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दिखेंगे भी नहीं। ये छोटे ना बड़े बन जाते हैं, दिखेंगे नहीं आप लोगों को। आप जब खुद करोगे तो आप अपना खुद ऑब्जर्व कर लेना। जो जिस हिसाब की स्किन केयर करता है उसके उस हिसाब से आते हैं ब्लैक हेड्स एंड ऑल। और एक चीज़ ये बहुत ध्यान रखना है, आपके बाल ना ही फंसे इन चीज़ों में। ये बाल फंसते बहुत दिक्कत आती है, ये अलग दर्द कर रहे होते हैं। फिर मेरे यहाँ के फंस गए थे बाल।
ये तो थोड़ा गीला है आई थिंक। हाँ ये तो गीला है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी अपने फेस के जो ये वाले हैं, अब आंसू लगने के बाद ये भी भयंकर गीला हो गया। ये फिर से चारकोल बन गया। लाइक दिस यू हैव टू रिमूव। यहाँ से भी अब इसमें को हैंकी सी उतार देती हूँ। ओके, बाकी फेस वॉश करके आपको ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे, इसको ऐसे, एंड लाइक दिस। इसको हटाने के बाद आप लोग अपना फेस वॉश कर लेना। एंड अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। गाइस लाइटनिंग कम आ रही थी, मैंने लाइट दोबारा सामने वाली खोली है। एंड नाउ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम कल ये वाला गोल्डन ग्लो वाला भी लेके आए थे, सेम बिल्कुल चारकोल जैसा ही। और अभी स्किन में भाई साहब मैंने पहले लगा लिया चारकोल, तो मुझे नहीं लगता भी इसकी नीड है। तो इसको हम अब से मतलब जब मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहा है 6th ऑफ, तो उससे 1-2 या फिर 2 दिन पहले लगा लेंगे इसको हम बाद में। इसको भी छोड़ते हैं। एंड अब हम आते हैं अपने वॉलनट फेस स्क्रब पे एंड नीम पैक पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पील ऑफ मास्क तो हमने कर लिया इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। सो अब हम ये क्या कहते हैं फेस स्क्रब करेंगे सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसको मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा मेरे मुंह पे आएगा भी नहीं। ये 2 बार यूज़ कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप इसको कट कर लो लाइक दिस। एंड आप अपने इसके हाथ पे ले सकते हो, या फिर आप आपके पास अगर कोई पैलेट है तो आप उस पर ले लो, या सीधा आप गाल पे ले लो। प्रॉब्लम सॉर्टेड। और ऐसे इसको ऐसे लाइक दिस। और अब आपको अगर नीड पड़े तो आप और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं दोबारा बचाने के लिए। लेकिन मेरे फेस से ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 बार में यूज़ हो जाता है। अगर आप एक बार में, अगर आप हैंड्स पे भी कर रहे हो तो आप एक बार में ख़त्म कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं चेहरे पे लगा रही थी इसलिए मैंने कम ही लिया है। और इसके साथ या तो आप मिल्क ले सकते हो, या फिर आप रोज़ वाटर ले सकते हो, या फिर आप सिंपल वाटर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरे पास ये गुलाबरी का रोज़ वाटर है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्क्रब करने के लिए। एज अ जेंटल प्रेशर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो लिटिल मचा मिल गया है, हाथों में मिल लिया है। नाउ व्हील। तो अभी ये बहुत ही हार्श लग रहा है, तो आप इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप लिक्विडिटी मेंटेन करके रखो, तो आपका ये ओके ओके रहेगा। मुझे कटोरी में लेना चाहिए था बाय द वे। तो आपको इसको ऐसे स्क्रब करना है। आप स्क्रब करने की टेक्निक्स यूट्यूब पे और देख सकते हो, और जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आँखों में चला गया, बट कोई बात नहीं, जलन तो नहीं हो रही यार, हो रही है, हो रही है, हो रही है। बस ये ख्याल रखना आप यार, कटोरी में लेना गुलाब जल। कोई बात नहीं। यू हैव टू स्क्रब इट लाइक दिस। मैं इसको कटोरी में ला के स्क्रब करती हूँ। यस, कटोरी में लेके आती हूँ मैं इसको। कटोरी में ले लिया। नो वी विल स्क्रब। इसमें ना पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो चुभते ज़्यादा है, बट ये ओके है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। थोड़ा सा अधिक गुलाब जल लो जिससे कि तुम चूहे ना। और जहाँ पे आपके पास स्क्रब हो वहाँ पे आपको जेंटली अपना हाथ यूज़ करना है, नॉट हार्शली। सो अगर आपके पास अगर कोई ऐसा हो कि जिसमें ऐसे पार्टिकल्स ना हो तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना तेज़ या फिर हार्ड प्रेशर वाला हाथ यूज़ करोगे तो आपको मतलब स्किन पे मतलब प्रॉब्लम होगी, मतलब वो ऐसे छिल विल जाते हैं ना, मतलब थोड़ा रैशेस टाइप पड़ जाएगा आपको। तो इसलिए आपको जेंटली करना है जो भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चारकोल मास्क लगा लिया तो जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल चुकी हैं चेहरे से। अभी सिर्फ हम फॉर्मेलिटी कह लो, या फिर हम क्या कहते हैं, जो और थोड़ा जो उससे नहीं निकल पाया उसके लिए हम फेस स्क्रब कर रहे हैं, जो डस्ट एंड ऑयल है उसके लिए। और ये सब मैं नहाने से पहले करूँ, नहाने के बाद मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा मैसी लगता है। आप नहाने के बाद भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, किसी टाइम करो, रात को करो, दिन में करो, आपकी मर्जी है। मैं तो मूड के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो लाइक दिस देखो, मैं आपको 3-4 स्टेप्स बता देती हूँ जो बेसिकली जो ब्लडी लोग फेशियल करवाते हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये है चीक्स के लिए, और चीक्स को आपको मतलब क्लॉकवाइज करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे करोगे तो बूढ़े लगोगे, स्किन को हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है आपको, तो जिससे दिस ओके। एंड देन आप दूसरा स्टेप कर सकते हो, ये नोज़ में भी कवर करेगा आपको, ठीक है।
फिर ये आप इसका कर सकते हो, ये आपका अराउंड योर आईज, ठीक है। ये कर सकते हो लिप्स के ऊपर एंड नीचे, क्या बोलूँ मैं इसमें, ठीक है। और ये इसको आप कर सकते हो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे भी करते हैं लोग कुछ, लेकिन अगर पीछे से हाथ लगे इस पे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। खुद का हाथ इतना प्रॉपर नहीं आता, तो आप ऐसे एक एक स्टेप ही होता है जॉ लाइन के लिए, ओके। जस्ट लाइक दिस यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू डू दिस। और मैक्सिमम कितना मिनट्स लिखा है इसमें, लेट मी सी। इस पर मिनट्स नहीं दिया हुआ कितने मिनट्स करना है आपको। 2-3 टाइम्स इन अ वीक आपको इसे यूज़ करना है। एंड आईज के राउंड आपको नहीं करना है, मैं भी नहीं कर रही हूँ। इस पर टाइम नहीं लिखा कितना टाइम तक करना है, हम तो बस 3-4 बार हाथ घुमा के कर ले, बस बात खत्म। क्योंकि ज़्यादा पे भी आप कर सकते हो, और हैंड्स पे कर लो, सबसे बढ़िया। चेहरा तो सही हो गया, बॉडी का भी केयर रखना चाहिए। पहले मैं नहीं करती थी, अब हम इसको वॉश करके आएंगे। आप चाहो तो थोड़ा और मसाज भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बट मैं तो थक गई इतने में, क्योंकि स्क्रब की इतनी ज़रूरत मुझे लग नहीं रही। बट फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कर लिया। थोड़ा सा मैं बचा भी हो तो स्कूल से जाने के एक दिन पहले तो हैंकर ग्लो तो आना चाहिए। वैसे भी मैंने यहाँ पे एलर्जी लगोगी, इनको भी ठीक करना पड़ेगा स्कूल जाने से पहले। इंप्रेशन ख़राब नहीं करना भाई। वैसे तो मुझे किसी सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। सब इसको धो के आते हैं एंड फिर हम अपना लगाएंगे नीम का जो फेस पैक है अपने आप। थोड़ा सा और मसाज कर लेते हैं। जैसे मैंने नीम वाला अपना वो ले लिया है जो हमारा फेस पैक था। इसमें थोड़ा गुलाब जल डाला है जो हमने भी स्क्रब में यूज़ किया था। एंड ये हमारा ब्रश है जिससे हम अपना जो फेस पैक है वो अप्लाई करेंगे। इसको हम पहले थोड़ा गुलाब जल में थोड़ा गीला कर लेते हैं जिससे इसको यूज़ करने में थोड़ी कम परेशानी हो। एंड मैं थोड़ा जो पेस्ट है ये थोड़ा क्रीमी बना रही हूँ, यू कैन सी। आप चाहो तो स्टील की कटोरी भी ले सकते हो, बट कांच की कटोरी यूज़ करके थोड़ी अमीर वाली फील आती है, इसलिए मेरे को कांच की कटोरी और कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। यू कैन यूज़। अब अगर आप यूज़ कर सकते हो, ये रिस्क ले सकते हो तो यू कैन यूज़, वरना मम्मी तोड़ देंगे आपको। तो लेट्स अप्लाई इट। मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा लिक्विड कर दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन है गाइस। यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस, ज़्यादा लिक्विड हो गया, बट कोई बात नहीं, अब तो लगानी पड़ेगा। ये सो ऐसे हम इसको पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। अगर इतनी स्किन केयर करने के बाद भी ग्लो नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई ग्लो अंदर से आता है। टेंशन में चल रहा है आजकल सरकार बिल्कुल। पेपर की नहीं, पेपर ऊपर गिन लेती है ऐसे में, जो होएगा देखा जाएगा। बट वैसे भी बहुत है यार ज़िंदगी में। एक पेपर ही है क्या मतलब ज़िंदगी में टेंशन लेने के लिए? लोग सोचते हैं बच्चों को टेंशन पेपर की वजह से ही है, या फिर जो आजकल चल रही है आशिकी उस वजह से। उनके अलावा भी बहुत टॉपिक होते हैं गाइस, इश्क मोहब्बत के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा। तो ये हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे, ये गाइस ऐसे। 50 चीज़ें इंसान के पास टेंशन लेने के लिए, इंसान कभी टेंशन लेता नहीं, उसको हो जाती है फितरत में इंसान की। अब लेनी पड़ती है आज, ज़रूरी है थोड़ी सी, जो कि हाथ में नहीं आदमी के, फिर भी आदमी लेता है टेंशन। तो ये तो हमने कर लिया अप्लाई। अब क्या करूँ उसको, हाथ पे लगाऊँ? क्या चमक आई है। ब्रश गंदा रह जाता है ना, इसलिए मैंने करा है। इसको भी यहाँ पे भी लगा के देख लेंगे, क्या दिक्कत आ गई। तो अभी हम वेट करते हैं कितने मिनट का, कितने मिनट का, मिनट ही नहीं लिखी इस पे। लेट मी सी यार, ये मिनट क्यों नहीं लिखते? 2 से 3 बार, 10 से 15 मिनट सूखने तक, मतलब थोड़ा सूख जाएगा तब तक। तो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस ये पूरा सूख चुका है, इसको वॉश करके आते हैं। एंड हाँ, थोड़ा गीला सूखा होना चाहिए। अब इसको वॉश करते हैं। हाय बड़ा हाय।
मेरी गाइस फेस वॉश करने के बाद मैंने लुक क्रिएट करने की कोशिश करी थी। लेट मी शो यू। चलो मैं अभी नहीं दिखाती क्योंकि अभी इसको कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने एक लहंगा पहना था और उसका मैंने मेकअप भी किया टाइम लगा के। वो मेकअप का सामान पड़ा देखो यहाँ पे वाला, ठीक है। और अब दिक्कत उसमें यही, मैं सोचा था मैंने कहा मेकअप करने के बाद शूट करूँ क्योंकि फिर वीडियो तो लंबी हो जाती है। मैंने एक वीडियो में करा था आई थिंक, हाँ मेकअप दिखाया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रेडी होने के बाद ही दिखाऊंगी। और जब मैं वीडियो बनाने के लिए छत पे गई रेडी सब हो के 1 घंटा टाइम लगा वगा के, तो वो फ़ोन में भयंकर हैंग हो गया। वो क्लिप्स ही नहीं बनी उसमें, ना रील्स बन रही है ना कुछ बन रही है। और इतना मेरे को गुस्सा आया, मेरा मूड ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मेरा डांस क्लास का टाइम था और मैं 4 आई थिंक 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैंने 4:30 क्या कह रही हूँ मैं, मतलब 4:55 तक मैं यही में लगी रही। और 5 बजे की मेरी डांस क्लास थी। फटाफट कपड़े बदल के मेकअप वेकअप हटा के मैं डांस क्लास पहुँची। वहाँ से जब मैं आई तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को ना दिक्कत हो रही थी, तो मैं जिम आज ही नहीं मैं जा पाई। पता नहीं, जब भी मैं ये सोचूँगी ना कि भाई मुझे ये काम इस तारीख को करना है, मैं पहले से कहती आ रही मैं 1 अप्रैल से जिम जाऊँगी। मैंने ये काम कह दिया, हो ही नहीं सकता। चीज़ें मेरे साथ ना अनएक्सपेक्टेड होती हैं, मैं नहीं बोलूँगी तो हो जाएगा और बोलूँगी तो होएगा नहीं। अब मैं 2 दिन से मेरा ना मैं कल जिम जा पाई, ना मैं आज जिम जा पाई, आगे का मेरा भरोसा नहीं है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर के पास ही आ रही हूँ। डॉक्टर ने बुखार बताया मेरे को और दवाई दी है। मैं कह रही थी मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को मतलब शरीर में जान नहीं है, एलर्जी भी सी हो रखी है मेरे को। और ये पता नहीं ऐसे पीछे बैक पे भी एलर्जी है और बॉडी में जान नहीं है बिल्कुल भी। मेरी इतनी वीकनेस है बॉडी में कि भाई खाना खाते हुए मेरे को ऐसा लगता है खाना खाने में मुंह दुखता है मेरा, इस लेवल की वीकनेस है। जहाँ जाती हूँ वहाँ से आने का मन नहीं करता, घर रहती हूँ बाहर जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्या होता रहता है। फिर अभी तो उन्होंने बुखार बता के दवाई दी है, अभी वो दवाई खाने के बाद खाऊंगी मैं। बस ऐसा ही हो रखा है, पता नहीं क्या शेड्यूल बना हुआ है, कुछ नहीं। अभी रूम और फैल गया, उसको करने में, लुक क्रिएट करने में जो भी मैंने करा था, सोचा था कंटेंट दिखाऊंगी भाई, ड्रेस अप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तबीयत खराब हो जा रही है मेरी, पता नहीं क्यों। अब तो मैं पहले तो बीमार रहती भी नहीं थी, मुझे मेरी नज़र लग गई। मैं सबसे कह रही थी मैं बीमार नहीं रहती, मेरी नज़र मुझे खुद ही लग गई। हर रोज़ मेरा बीमार रहती है, कभी सर दर्द कभी आँख दर्द। अभी मेरी आँख भी भारी हो रखी है। तो अभी खाना खाते हैं। खाने में आज दाल मखनी लेके आए थे बाहर से और मिक्स वेज है, वही खाएंगे। तो अब खाते हैं और उसके बाद ये रूम वूम साफ़ करेंगे। और फिर मैं आपको कुछ बताने वाली थी आई थिंक, सोच के बताती हूँ खाना खाने के बाद। गाइस हमारा आज का दिन एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा नहीं गया। मेरा पूरा रूम भी फैला हुआ है और अब रात के 12 समथिंग हो रखे हैं। और अम, जो मुझे बात बताई थी वो मुझे याद नहीं है। और कल के ब्लॉग में मैं आपको बता देती हूँ। कल के ब्लॉग में मैं आपको अपनी कुछ बचपन की क्रिएटिविटी दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी कुछ चीज़ें बनानी, क्राफ्टिंग समथिंग। मैं इतना आइडिया आपको दे देती हूँ। सो आज के ब्लॉग के इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी के लिए मैंने कहा था मेरे फेस पे एलर्जी हो रखी है तो मैं ये वाली ट्यूब यूज़ कर रही हूँ। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो वो आपको दिख ही जाएगा ब्लॉग्स में, फिर आप भी इसको बाय कर सकते हो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती। सो दैट इज़ फॉर दिस ब्लॉग ओनली। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड गुड नाइट गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।